के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश को एक ऐसे गड्ढे में गिरा दिया है जिसका अब कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। भारत वो देश बन सकता था जो कनाडा को इस इकोनॉमिक गड्ढे से बाहर निकाल सकता था, लेकिन गड्ढे में गिरने से पहले ही कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिलेशंस खराब कर दिए थे और अब भारत भी साइड में बैठकर पूरा सीन मजे से एंजॉय कर रहा है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ही नहीं बल्कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर, पुलिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज भी कुछ महीने पहले तक भारत को आंख दिखाते थे। ये लोग लगातार भारत के इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर तोड़ने वाला देश डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपने 1 महीने के अंदर ही इस इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डस्टबिन में फेंक दिया। और अब हालत ये हो गई है कि कनाडा के मिनिस्टर्स दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। अगर आप 3-4 महीने पहले तक का टाइम देखें, जब अमेरिका में जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, उस समय कनाडा लगभग हर 2-3 दिन में भारत के ऊपर आरोप लगाता था कि भारत के एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई है। इसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार भारत के खिलाफ फेक स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन कनाडा एक भी सबूत नहीं दे पाया जो भारत को दोषी ठहरा सके। लेकिन अब कनाडा का पूरा ध्यान भारत को छोड़कर अमेरिका और चाइना के ऊपर शिफ्ट हो गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के बाद चाइना ने भी कनाडा को एक और बड़ा झटका दे दिया है और अब भारत भी कनाडा की मदद करने को तैयार नहीं है। दरअसल कनाडा के 2 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स अमेरिका और चाइना, जिनसे मिलकर कनाडा का 80-90% तक ट्रेड होता है। पहले ही अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% तक टैरिफ लगा दिया है और अब चाइना ने भी ऑफिशियली अनाउंस करके कनाडा के एक्सपोर्ट के ऊपर 100% तक का रिटेलिटरी टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। आप स्क्रीन पे आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, जिसपे क्लियर लिखा है कि 20 मार्च के बाद जितने भी कनाडियन प्रोडक्ट्स चाइना के पोर्ट्स पे एंटर होंगे, उस पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इस लिस्ट में मेनली सी प्रोडक्ट्स फूड हैं, जैसे फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर, क्रैब, ऑयस्टर और बोट मीट। इसके अलावा रेप्स, सीड ऑयल केक्स जैसे केक बड़े प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हैं। इसका मतलब अब जो भी माल कनाडा से चाइना में जाएगा उसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी और ऑब्वियसली कोई भी चाइनीज बायर इतने महंगे रेट पे ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिटेलिटरी टैरिफ क्यों बोला जा रहा है। दरअसल 6 महीने पहले अगस्त 2024 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स और स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हेवी टैरिफ लगा दिए थे। उस वक्त चाइना ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया था। चाइना ने सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और कहा था कि अनफेयर है। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने कनाडा के प्रोडक्ट्स पर ऑलरेडी 25% तक का टैरिफ लगाया है, अब चाइना ने भी पूरा बदला ले लिया है। और अब जब अमेरिका और चाइना दोनों ने कनाडा के एक्सपोर्ट्स पे हेवी टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो इसका सीधा असर कनाडा के इकोनॉमी पे पड़ेगा। पहले ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा था और अब चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कनाडा ने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रोक दिया था, उस टाइम उन्होंने नहीं सोचा था कि इसका कितना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। अब ना अमेरिका का साथ ट्रेड ठीक है, न चाइना के साथ, और भारत से पहले ही पंगा ले लिया था। अब जब चाइना ने कनाडा एक्सपोर्ट्स में 100% टैरिफ्स लगा दिए, तो इसका सीधा असर कैनेडियन एक्सपोर्टर्स पे पड़ेगा और जो बायर्स पहले कनाडा से चीप प्रोडक्ट्स लेते थे, अब वो अपने नए सप्लायर्स ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। पहले अमेरिका ने ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए और अब चाइना ने भी कैनेडियन प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट से बाहर कर दिया। अब सोचिए, अगर कनाडा ने भारत के साथ रिलेशंस मेंटेन किया होता तो भारत सारा माल ले लेता, लेकिन खालिस्तानी वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने भारत को भी अपना दुश्मन बना लिया। सबसे शॉक करने वाली बात तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपना रिजिग्नेशन भी दे दिया है, लेकिन जो नुकसान उन्होंने अपने देश को दिया है उसे कनाडा को रिकवर करने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। कनाडा को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को कैसे बचाए। अब 20 मार्च को फाइनल डेडलाइन है, जिसके बाद चाइना ऑफिशियली कैनेडियन प्रोडक्ट्स के 100% टैरिफ्स इंप्लीमेंट कर देगा और इसका सीधा मतलब है कि कनाडा के एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। अमेरिका पहले ही कनाडा के साथ ट्रेड वॉर में है और अब चाइना ने भी डोर बंद कर दिया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि भारत साइड में बैठकर ये पूरा ड्रामा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि जब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता था, तब ट्रूडो ने अपनी हरकतों से रिलेशन खत्म कर दिया और अब उनका देश डूब रहा है। आज भी अगर कनाडा भारत के साथ रिलेशन नॉर्मल कर ले तो शायद उनकी इकोनॉमी बच सकती है, लेकिन अब भारत भी उनकी हेल्प करने को रेडी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है, अगर भारत से पंगा नहीं लिया होता तो आज पूरा माल भारत ले लेता, लेकिन अब 20 मार्च के बाद उनकी इकोनॉमी ऑफिशियली डूबने वाली है।